इजराइल और ईरान के बीच जंग अगर ऐसे ही चलती रही तो आपकी जेब पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत इन दोनों ही देशों से कई सारी चीज़ें आयात करता है। लेकिन अब ये प्रभावित होंगी और चीज़ों के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिसका सीधा असर आपके रोज़मर्रा के खर्चे पर पड़ेगा। तो आपके घर की कौन सी चीज़ महंगी होने जा रही है? सरकार इस महंगाई से बचने के लिए क्या कर सकती है? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगा होगा। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होते ही वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया है। भारत भले ही ईरान से सीधे ज़्यादा तेल ना खरीदता हो, लेकिन ईरान तेल का बड़ा खिलाड़ी है। युद्ध शुरू होने के साथ ही ब्रेंट क्रूड की कीमत 11% से ज़्यादा उछलकर $75.32 प्रति बैरल पहुंच गई है। विशेषज्ञों की माने तो अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। सरकार भले ही कीमतों को काबू करने की कोशिश करे, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई को भड़का सकती हैं। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का टैंक भरवाना, रसोई चलाना और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है और ये सब कुछ महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि आमदनी आपकी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आपका खर्चा बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि ईरान के पास एक छोटा सा जल मार्ग है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के लिए भी ये रास्ता एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे 2/3 तेल आयात और आधे LNG आयात इसी जल मार्ग से आते हैं। अगर युद्ध की वजह से ये रास्ता बंद होता है तो क्या होगा? तेल की आपूर्ति रुक जाएगी, शिपिंग में देरी होगी और ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और हर वो चीज़ जो ट्रांसपोर्ट से इधर उधर की जाती है, जैसे कि सब्जियां, अनाज, कपड़े, सबकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। इस जंग में जो चीज़ें महंगी होंगी उनमें दूसरे नंबर पर है ज्वेलरी और रत्न। इजराइल से रत्नों का आयात रुकने से सोने चांदी के गहनों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आपके लिए ज्वेलरी खरीदना और भी महंगा हो जाएगा। हीरा, पन्ना, माणिक जैसे कीमती रत्नों की सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि इजराइल दुनिया के सबसे बड़े कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर्स में से एक है। इसके अलावा गहनों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिससे बाजार में डिज़ाइनर ज्वेलरी या ब्राइडल ज्वेलरी की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और गैजेट्स। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी का आयात प्रभावित होगा। इसका मतलब नए फ़ोन, लैपटॉप खरीदने के लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। चौथी चीज़ होगी खाद और उर्वरक। ईरान और इजराइल से आने वाले रसायनों और उर्वरकों की कमी से फसलों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर खाने पीने की चीज़ों पर पड़ेगा। मतलब आपकी सब्जी, फल सब महंगे होंगे, यहाँ तक कि गेहूं तक महंगा हो जाएगा, जिससे आपकी रोटी बनती है। इसका मतलब है कि आपकी रोटी भी महंगी हो जाएगी। पांचवी चीज़ है औद्योगिक सामग्री। नमक और प्लास्टिक की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिससे कई उत्पाद महंगे होंगे, जैसे कि पैकेट वाला टेबल सॉल्ट, चिप्स, नमकीन, अचार और डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। छठी चीज़ होगी फल, मेवे और खाद्य तेल। ईरान से आयात होने वाले ड्राई फ्रूट्स और तेलों की कमी से बाजार में हलचल मचेगी। ईरान में जंग है तो वहाँ से ड्राई फ्रूट्स और खाद्य तेल नहीं आएगा और इनकी डिमांड्स मार्केट में हमेशा रहती है और ये आम आदमी के लिए पहले से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा और ज़्यादा डिमांड की वजह से इसकी कीमत आसमान छू सकती है। सातवीं चीज़ होगी लोहा, स्टील और मशीनरी। बिजनेस करने वालों के लिए ज़रूरी सामान महंगा हो जाएगा, जिसका असर निर्माण और उत्पादन पर पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि अगर जंग यूं ही चलती रही तो सबसे ज़्यादा पैसे आपकी जेब से ही खर्च होंगे। लेकिन इसके लिए भारत सरकार क्या कुछ कर रही है? बता दें, भारत इजराइल और ईरान दोनों देशों के साथ फिलहाल दोस्ती निभा रहा है।
लेकिन ये एक तार पर चलने जैसा है। इजराइल के साथ भारत का व्यापार इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा तकनीक और उर्वरकों पर केंद्रित है। वहीं ईरान से भारत फल, सीमेंट, नमक और ईंधन उत्पाद आयात करता है। 2025 के बीच भारत का ईरान को निर्यात 47.1% बढ़ा है, लेकिन ईरान से ये आयात 23.6% घटा है। ये युद्ध भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि दोनों देश से रिश्ते बनाए रखना जरूरी है। लेकिन अगर आपूर्ति में दिक्कत होती है तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या उसको वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ेंगे? एक्सपर्ट्स का भी कुछ ऐसा ही मानना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को इस संकट से बचने के लिए अपने लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे। सऊदी अरब, रूस और बाकी देशों से तेल आयात बढ़ाना होगा और बाकी चीज़ों पर जोर देना होगा और सप्लाई चेन को मजबूत करना ज़रूरी है। और तो और सरकार को महंगाई से राहत देने के लिए सब्सिडी और टैक्स से छूट देनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।